नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। सीबीआई की छानबीन के अधिकार क्षेत्र के संबंध में अक्सर सवाल उठते रहते हैं। अक्सर यह सवाल सामने आता है कि क्या जांच के लिए सीबीआई को संबंधित राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में, जिसमें शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है। वायरस संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया आखिरकार शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार का गठन राज्य में हो चुका है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। जहां अगले साल 2021 में चुनाव होने हैं। इनमें बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल हैं। इन 5 राज्यों में से कांग्रेस और बीजेपी की एक राज्य में सरकार है, जबकि बंगाल में टीएमसी तो केरल में लेफ्ट दल काबिज है। दुनिया भर के लिए वायु प्रदूषण एक चुनौती बनती जा रही है। इस पर काबू पाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। अब ब्रिटेन वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले हफ्ते तक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए साल 2030 से ही पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की बिक्री पर बैन लगाने का फैसला लेने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार अगले हफ्ते तक इस फैसले का ऐलान कर सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में वायरस संक्रमण के हालात पर चर्चा के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली सचिवालय में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सीएम केजरीवाल, अनिल चौधरी समेत कई नेता मौजूद हुए। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी है। बीते दिनों खबर आई थी कि दोनों देश डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के लिए तैयार हो गए हैं और उन संरचनाओं को ध्वस्त करेंगे जो इस साल मई के बाद तैयार किए गए हैं। हालांकि चीन एक बार फिर से अपने वादे से पीछे हटता दिखाई दे रहा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पोस्ट की रिफोर्समेंट और सैनिकों का स्थानांतरण और बीते 30 दिनों में एक्साइज चीन के कब्जे वाले जमीन पर सड़क निर्माण को और तेज कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार यह इस बात को स्पष्ट संकेत है कि चीन 3488 किलोमीटर लंबे एलएसी पर लंबे समय तक के गतिरोध के लिए तैयार हो रहा है। देश में एक दिन में महामारी के 45,576 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 99,58,483 हो गए हैं। वहीं 585 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,31,578 हो गई है। देश में अभी 4,43,303 लोगों का संक्रमण का इलाज चल रहा है और 83,83,602 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बृहस्पतिवार यानी आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। देवस्थानम बोर्ड की मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि कपाट बंद होने की प्रक्रिया दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगी, जिसके बाद दोपहर 3:35 पर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। दुनिया के मशहूर पर्यटन स्थल रॉक गार्डन को 8 महीने के बाद पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। महामारी की वजह से 23 मार्च को ही चंडीगढ़ के सभी पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब हालात कुछ काबू में होने से फिर से पर्यटन पटरी पर लौटने लगा है। रॉक गार्डन ही नहीं, स्टेट म्यूजियम और दूसरे पर्यटक स्थलों को भी अब खोल दिया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत इन स्थलों को फिर से खोला गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तकरार तेज होती जा रही है। राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल ने फिर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। तो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य में बाहरी लोग शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई और कहा कि संविधान की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। राज्यपाल ने कुछ सरकारी अधिकारियों के राजनीतिक से प्रेरित होने का भी मुद्दा उठाया और इसको लेकर कड़ी चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कोर्ट में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्राध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने लालगंज दीवानी कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है। यह परिवाद ओबामा की किताब से जुड़ा हुआ है। इस पर 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।